अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये खुलदाबाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से बिल्कुल करीब में एक बनी बेगम गार्डन है और महल है। और ये गार्डन और ये महल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके बेटे या पोते ने इसको बनाया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दक्खन में यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में इतनी तादाद में मुसलमान रहते हैं कि यहाँ के हर गांव, हर ज़िला, हर कस्बा में आपको मुसलमान मिलेंगे और मस्जिदें मिलेंगी। उत्तर भारत में तो बहुत पहले इस्लाम आया था, यानी मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत हो गई थी हमारे इंडिया के अंदर मुसलमानों का आना। बल्कि उससे पहले बताते हैं कि हुजूर के ज़माने में ही केरला में बाकायदा हुक्मरान बनकर नहीं मगर तिजारत के तौर पर केरला में मुसलमानों का आना जाना था, हुजूर से पहले भी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जब मुसलमान वहाँ के लोग इस्लाम में दाखिल हुए तो मुसलमान केरला को तिजारत के तौर पर आने जाने लगे। और मोहम्मद बिन कासिम से पहले ही मुसलमानों ने केरला में एक मस्जिद भी बनाई थी जो आज भी वहाँ पर मौजूद है, जिसको चेरामन मस्जिद कहा जाता है। तो खैर, ये तो दक्खन भारत में केरला में बाकायदा तिजारत के लिए आना जाना होता था। लेकिन उत्तर भारत में तो मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद एक हुकूमत कायम हो गई थी मकरान के अंदर, और उसके बाद सिंध के अंदर भी उन्होंने जो है जीत हासिल की और वहाँ पर भी उनकी हुकूमत काफ़ी सालों से थी। उसके बाद फिर हुक्मरान आते गए, जैसे गौरी, खिलजी, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे हुक्मरानों ने यहाँ पर उत्तर भारत में हुकूमत करी है। सिंध से लेकर बंगाल तक मुसलमानों की जो कसरत है और तादाद है, इसका ज़्यादा होना ये समझ में आता है। मगर ये दक्षिण भारत में जहाँ पर मुसलमान बहुत दिनों के बाद आए, यानी यूँ समझे कि बाकायदा मुसलमानों की जो असल इस्लाम है उन लोगों की हुकूमत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद यहाँ पर हुई है। उससे पहले यहाँ पर जो हुकूमत थी वो बहमनी सल्तनत थी। और बहमनी सल्तनत बताया जाता है कि ये शिया के असर रसूख पे चलती थी और उनके नज़रियात को ये लोग फॉलो करते थे। इसमें कुछ सरदार थे, जैसे बहुत सारे सरदार ऐसे थे जो सुन्नी भी थे, मगर बाकायदा तौर पर यहाँ पर इस्लामी जो सियासत यानी हुकूमत बनी वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दक्खन में आने के बाद। तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर हुकूमत नहीं चलाई। खैर, यानी यहाँ पर जो असल इस्लाम है जिसको मुसलमान कहेंगे वो तो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, सुन्नी लोग हैं। और शिया, भले से दुनिया शिया मज़हब के लोगों को मुसलमान समझती है कि ये भी मुसलमान हैं, मगर ये इस्लाम से खारिज लोग होते हैं। आज मगर दक्खन भारत में शिया लोग बहुत ही गिने चुने रह गए हैं, जबकि उनकी हुकूमत बहुत ज़माने से थी यहाँ। यानी यूँ समझो कि बहमनी सल्तनत से यानी खिलजी के ज़माने से यहाँ पर उनकी हुकूमत थी। मगर तो ये कैसे हुआ, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में अब तफसील से जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मुग़लों ने भी दक्खन के अंदर अपना असर रसूख और अपनी हुकूमत रियासत जमाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर ने यहाँ कोशिश की, अकबर के बाद जहांगीर ने भी कोशिश की कि यहाँ पर मुग़लों की हुकूमत यहाँ हो जाए, मगर यहाँ पर वो भी कामयाब नहीं हुए। उसके बाद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश यहाँ पर कामयाब हुई। असल में एक समझने की चीज़ है कि अकबर ने कोशिश की, जहांगीर ने कोशिश की और शाहजहां ने कोशिश की। इन तीनों की कोशिश का नतीजा अलग है और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश और मेहनत का नतीजा अलग है। अब इन तीनों बादशाह में और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश में क्या फ़र्क है, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। शाहजहां ने भी उसी तरीके से कोशिश की जैसे जहांगीर ने और अकबर ने करी थी, लेकिन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश ये थी कि वो ख़ुद यहाँ पर आए और अपनी सारी वहाँ पर ऐश व आराम की चीज़ को छोड़ दिया, यानी कुर्बानी दी उन्होंने। और वो सारा वहाँ का जो है ऐश व आराम छोड़कर वो दक्खन में आए
और यहाँ पर उन्होंने 25 से लेकर 27 साल तक बताया जाता है कि यहाँ पर वो खाक छानते रहे और यहाँ पर वो जंग के मैदान में डटे रहे, यानी फ़ौज के साथ खुद ने भी कुर्बानी दी यहाँ पर। तो उनकी ये कुर्बानी रंग लाई, जिसकी वजह से यहाँ से शियायत का ख़त्मा हो गया, यानी आदिल शाही भी ख़त्म हो गई, कुतुब शाही भी ख़त्म हो गई, निज़ाम शाही भी ख़त्म हो गई। और मुग़लों ने यहाँ पर काफ़ी सालों तक औरंगज़ेब यहाँ रहे और वो यहाँ पर मेहनत करते रहे। इसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूँ कि जगह जगह पर यहाँ पर जो मस्जिदें बनी हैं, ये अक्सर मुग़लों की बनाई हुई मस्जिद है। हाँ, इन्होंने भी मस्जिद बनाई थी आदिल शाह के हुकूमत में, और इनके दायरे में बहुत सारे सुन्नी सरदार थे, जैसे अफ़ज़ल ख़ान हैं और भी बहुत सारे। तो इन्होंने भी यहाँ मस्जिदें बनाई हैं। लेकिन इसके अलावा निज़ाम की जो हुकूमत का जो दायरा था, जो अहाता था, उसके अंदर आपको मस्जिदें बहुत कम मिलेगी। यहाँ तक कि अहमदनगर का जो किला है, उस किले के अंदर एक भी मस्जिद नहीं है। वहाँ पर एक मस्जिद है जो वहाँ के मज़दूरों ने बनाई थी, उसको शायद दमड़ी मस्जिद या कुछ ऐसे कहते हैं, तो वो एक मस्जिद है। इसके अलावा वहाँ पर कोई वहाँ के हुक्मरानों ने मस्जिदें नहीं बनाई। लेकिन अब जहाँ हमको दूर दूर मस्जिदें नज़र आती हैं दक्खन भारत में, ये मुग़लों की बनाई हुई, यानी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए तो उनके ज़रिए से बनाई हुई मस्जिदें हैं। अब इस वीडियो में भी आप जो मस्जिद देख रहे हैं, देखो कितनी खूबसूरत है। ये 12 दरी कहते हैं मस्जिद को। तो ये गार्डन में होने की वजह से ये आबाद नहीं है। तो खैर, मैं ये बताना चाह रहा था कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर और शाहजहां, जहांगीर और अकबर और उसके पहले जो भी थे, उनके अंदर फ़र्क ये है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश कुर्बानियों के साथ थी, मुजाहिदों के साथ थी, और बाकी लोगों की कुर्बानियाँ सिर्फ़ ये थी कि उन्होंने फ़ौज भेजी थी और उन्होंने खुद से कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई मुजाहिदा नहीं उठाया, और वो अपने ऐश और आराम की ज़िंदगी जीते रहे। तो कहने मतलब ये है कि जब इंसान कुर्बानी देता है, मुजाहिदा करता है और मशक्क़त जद्दोजहद करता है, तो अल्लाह उनको ज़रूर कामयाब करते हैं। तो पूरे मुग़लों के दौर में, 350 साल के दौर में, सब में बड़ी हुकूमत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की थी कि उन्होंने दक्खन तक अपनी हुकूमत फैला दी थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ बातों से या सिर्फ़ बयानों से या सिर्फ़ माल खर्च करने से या यूँ समझो कि कोई फ़ौज भेज देने से इस्लाम ज़िंदा नहीं होता, जब तक कि इंसान कुर्बानी न दे दीन की खातिर। ये तीनों तरीके, यानी जान, माल, वक्त, ये तीनों की कुर्बानी जब होगी, तब जाकर कोई चीज़ वजूद में आती है, चाहे दुनिया की हो या कोई दीनी चीज़ हो। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हमको ये तीनों बातें नज़र आती हैं। जान, माल, वक्त, तीनों की कुर्बानी उन्होंने दी, जिसके नतीजे में दक्खन भारत में आप देखिए कि शियायत भी ख़त्म हो गई और मुसलमान भी कोने कोने में और हर गाँव में आपको नज़र आते हैं। तो कि दीन सिर्फ़ आई लव मोहम्मद करने से नहीं होगा, या सिर्फ झंडा लहराने से नहीं होगा, या यूँ नारे लगाने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जान, माल, वक्त की कुर्बानी देने। आज के ज़माने में भी बहुत सारे मालदार मुसलमान ये समझते हैं कि माल की कुर्बानी देने से काम बन जाएगा या सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगाने से काम बन जाएगा, लेकिन इतना करने से हमारी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होगी। अल्लाह ने जो नेमतें हमको दी है, उस नेमत को अल्लाह के दीन पर लगाना पड़ेगा, मुजाहिदों और कुर्बानियों के साथ, क्योंकि कुर्बानी लगेगी तो इसी के ज़रिए से इस्लाम ज़िंदा होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो अगर आप बार बार देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों तक इस वीडियो को भेजें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।